दोस्तों इजराइल ने अपने देश में स्टेट ऑफ द वॉर डिक्लेयर कर दिया है। Welcome to the News Hour. A third day of brutal fighting between Israelis and Palestinians centered on Gaza today, and it continues tonight. The Israeli Defense Force vowing tonight to fight for, quote, as long as it takes to destroy Hamas and to strip them of their military capabilities. 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया और लगभग 5000 रॉकेटों से इजराइल का पूरा आसमान दहल गया था। इसके बाद इजराइल ने भी हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हमास के हमले की क्या बड़ी वजह रही है और क्यों मोसाद को यह पता नहीं चल पाया कि हमला होने वाला है, और इस पूरे सीन में वर्ल्ड लीडर्स का क्या कहना है ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और इस हमले में लगभग 1500 लोग अभी तक मर चुके हैं और लगभग 2500 लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों इजराइल की बात करें तो इजराइल की बात जब भी होती है तो उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद की बात जरूर होती है, क्योंकि मोसाद के पास ऐसा दावा किया जाता है कि जासूसी की एक से एक उन्नत तकनीकें हैं और कोई भी खुफिया बात मोसाद से छुपी नहीं रह सकती। लेकिन इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी हमास ने आखिर इजराइल पर एकदम से कैसे हमला कर दिया और इजराइल को इसकी भनक भी क्यों नहीं लगी। दोस्तों अगर नक्शे में देखें तो इजराइल और गाजा पट्टी का बॉर्डर दिखाई देगा और इसी गाजा पट्टी पर हमास ने हमला कर दिया है। मिसाइलें दागने के बाद बहुत से हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर लूटपाट और किडनैपिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों इतिहास की बात करें तो इतिहास में ये दूसरा मौका है जब इजराइल की खुफिया एजेंसी लगभग फेल हो चुकी है। इससे पहले 1973 में अरब देशों ने जब इजराइल पर युद्ध किया था, वो दिन था योम किपुर का। योम किपुर इजराइल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इस दिन भी खुफिया एजेंसीज को इस युद्ध की कोई भनक नहीं थी। दोस्तों इस बार के हमले की बात करें तो इस बार भी हमला योम किपुर त्योहार के ठीक एक दिन बाद हुआ है और अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हमले की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। दोस्तों यहाँ पर 3 कारण हमास के हमले के नजर आते हैं। पहला कारण है इजराइल का वेस्ट बैंक पर फोकस। दरअसल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का कब्जा रहा है और इजराइल लगातार इस कब्जे को हटाने की कोशिश करता रहा है। देखिए 1947 के बाद की बात करें तो इजराइल एक छोटे से देश से निकलकर फिलिस्तीन के लगभग बहुत सारे हिस्से पे कब्जा करते हुए लगातार फैल रहा है और अब इजराइल के रक्षा मंत्री वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर कब्जा करने के हमेशा से हिमायती रहे हैं। दोस्तों इजराइल ने अपने सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में भी तैनात किया हुआ है। दोस्तों बहुत सारा ध्यान वेस्ट बैंक में रखने की वजह से गाजा पट्टी से लगातार लोग इजराइल में दाखिल होते रहे और इनके द्वारा कमाया जाने वाला पैसा डायरेक्टली हमास को पहुंचता है। हमास एक चरमपंथी संगठन है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों हमास के आक्रमण का दूसरा कारण है अल अक्सा विवाद। दोस्तों इस साल की बात करें तो अप्रैल के महीने में इजरायली फोर्सेस अल अक्सा मस्जिद में घुस जाती हैं। मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करी जाती है और लोगों पर स्टन गन और रबर की गोलियों से बौछारें की जाती हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 40 लोग घायल भी होते हैं। दोस्तों इस पर इजराइल का क्या कहना था? इजरायली पुलिस का कहना था कि कुछ उपद्रवी मास्क लगाकर मस्जिद में घुस गए और वहां जाकर छिप गए। उनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे, इसलिए इजरायली फोर्सेस को मजबूरन मस्जिद के परिसर में घुसना पड़ा। दोस्तों इसके बाद से भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ा ही है और इन सारी घटनाओं को लेकर हमास बहुत लंबे समय से इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी में लगा हुआ था। अब अगर इस हमले की बात करें तो हमास ने इस हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। दोस्तों तीसरा कारण यहाँ पर है अरब देशों का इजराइल के साथ बहुत सारे समझौते करना। इसमें सबसे बड़ा है इजराइल सऊदी अरब समझौता। दोस्तों इजराइल और अरब देशों के बीच में धीरे धीरे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। इसके बाद अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते की बात चल रही है। दोस्तों इजराइल और सऊदी अरब समझौते के अंतर्गत इजराइल गाजा पट्टी का अधिकार फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे सकता है। 2006 से पहले यह अधिकार फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास ही था। 2006 के बाद हमास ने गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब यह बात हो रही है कि फिर से फिलिस्तीन अथॉरिटी को ही गाजा पट्टी का नियंत्रण दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी
दोनों ही ये दावा करते हैं कि वे ही फिलिस्तीन के असली हिमायती हैं। और हमास को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि गाजा पट्टी का नियंत्रण फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे दिया जाए। और हमास को बैक करता है ईरान। ईरान ये कभी नहीं चाहता कि अरब कंट्रीज और इजराइल का समझौता हो जाए। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि यह हमला अरब कंट्रीज और इजराइल के अच्छे होते संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमास की। दोस्तों, अब बात करते हैं हमास संगठन की। दोस्तों, हमास का मेन मकसद है इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन, और इस संगठन का गठन किया था फिलिस्तीन के एक मौलाना ने। दिसंबर 1987 में हमास के संगठन की शुरुआत होती है, और हमास का गठन इसलिए किया गया था ताकि फिलिस्तीन इजराइल से कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को वापस ले सके। मतलब हमास का अगर मेन मकसद देखा जाए तो उनका मेन मकसद यही है कि फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ाद करवाना। और इनमें क्षेत्र आते हैं वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम के हिस्से। इन सारे हिस्सों को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाने के लिए ही हमास संगठन की शुरुआत हुई है। दोस्तों, साल था 1987 और गाजा चेक पोस्ट पर फिलिस्तीनी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच इजराइल के कुछ ऑफिसर्स इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला देते हैं और कई लोग इन गोलीबारी में मारे जाते हैं। दोस्तों, इस एक वाक़ये के बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अब इस वक्त की बात करें तो ज़्यादातर फिलिस्तीनी लोग बिना हथियारों के लड़ा करते थे। विरोध का उनका मुख्य तरीका था पत्थरबाजी करना, और इसी बैकग्राउंड में गठन हुआ हमास का। दोस्तों, 1987 में गठन होने के बाद 1988 में हमास ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपना चार्टर जारी किया, अपना मकसद बताया, और हमास का मकसद था इजराइल का संपूर्ण विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। चलिए अब बात करते हैं युद्ध के मौजूदा हालातों की। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा है। गाजा पट्टी के इलाकों की अब बिजली भी काट दी गई है। देखिए, ये वॉर अब हमास और इजराइल तक ही सीमित नहीं है, केवल गाजा पट्टी में ही ये हमला नहीं हो रहा है। इस पूरी लड़ाई में अब लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप भी घुस चुका है। अब देखिए, यहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों ही संगठन इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, और इजराइल का कहना है कि ना तो वो हिजबुल्लाह को छोड़ने वाले हैं ना हमास को। इस बार ये लड़ाई पूरी तरीके से समाप्त की जाएगी। दोस्तों, हमास की बात करें तो हमास ने पहले ही कह दिया है कि यह युद्ध इजराइल के द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्रों को पूर्णतः स्वतंत्र कराने के लिए है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर इजराइल को पूर्णतः समर्थन देने की बात कही है। हमास के हमले को इजराइल के अंदर भारत ने सीधा आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है, और इस पूरे प्रकरण में भारत ने इजराइल का पूर्णतः समर्थन दिया है। इसके साथ ही यूएसए की बात करें तो यूएसए ने इजराइल को पूर्णतः समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भी इजराइल का पूर्णतः समर्थन किया है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में देखें तो यूएस, यूरोप, भारत, ताइवान और जापान, इन सभी देशों ने इजराइल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोस्तों, अपनी करेंसी को बचाने के लिए इजराइल ने अब अपने फॉरेक्स रिजर्व को बेचना भी शुरू कर दिया है। और अब इस पूरी वॉर की बात करें तो ये तो लंबी चलने वाली ही है। इसके साथ ही इसके फैलने का भी डर है, क्योंकि यहाँ पर ईरान की एंट्री भी इस वॉर में हो सकती है, और ईरान के आते ही इस वॉर में इराक, जॉर्डन और बहुत सारे अरब कंट्रीज के आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इसके साथ ही पूरी दुनिया में इंडिया स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग बहुत वायरल हो रहा है। इजराइल के राजदूत ने भारत में ये भी कहा है कि भारत की तरफ से बहुत सारे लोग इजराइल में जाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी ये लड़ाई खुद लड़ेगा, और इजराइल ने भारत को धन्यवाद भी दिया है। दोस्तों, देखना है कि अब इजराइल और हमास के बीच की ये वॉर कहां तक पहुंचती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।